जैसे हम लोग कहीं काम करने जाते हैं, जैसे मान लो कहीं तमिलनाडु में, बेंगलोर में और दिल्ली, कहीं भी हो हम लोग जो काम करने जाते हैं उसमें क्या है, आधा काम होता है फैक्ट्री होता है और आधा काम होता है मैन्युफैक्चरर होता है जहाँ फैक्ट्री वगैरह लगा रहता है, और आधा काम होता है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का तो जाना ही पड़ेगा, जो मजदूर है वो तो यहाँ से जाएगा ही काम करने के लिए। लेकिन जो फैक्ट्री है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्लांट लगा है, कोई बड़ा फैक्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चर होता है, किसी चीज़ बनता है, किसी रॉ मटेरियल से लेके उसमें ला के उसको बनाया जाता है किसी चीज़ को। तो मेरा कहने का ये मतलब था, जैसे हम गांव से जाते हैं तो हमको 20, 22, 15 जो भी तनख्वाह मिलता है उसमें क्या है, हम लोग को घर का किराया और रहना, और घर से जैसे ही बाहर जाओगे उसका खर्चा अलग हो जाता है। आप कितना भी पैसा बचा लो फिर भी आपका खर्चा आ ही जाता है, कुछ पैसा कम बचता है। तो मेरा यही एक था, मैं ये सोच रहा था जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, गांव को थोड़ा डेवलप कर देंगे। मान लीजिए 20 गांव मिला के एक जो सेंट्रल जोन बनता है, वो थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया रहता है, उसके नज़दीक कहीं गाँव में जो एक डेवलप एरिया है उसके नज़दीक कहीं एक बड़ा जगह लेके हम वहाँ प्लांट लगाएंगे। और सिटी से जहाँ डिप्लो सप्लाई होता है, सामान जहाँ से जाता है, भाई सिटी से तो चार तरफ सामान जाता है, एक मतलब नॉर्थ साइड, एक वेस्ट साइड, मतलब चारों तरफ उसका सामान जाता है। तो सिटी से वन साइड मतलब एक तरफा ही तो होगा, जो कोई ना कोई गांव होगा जो, मान लीजिए जो सिटी से चारों तरफ जाता था, और जो गांव में हम प्लांट लगाएंगे वो प्लांट है पश्चिम की तरफ, और से थोड़ा दूर ले जाएंगे, वन साइड एक तरफा ले गए तो उससे थोड़ा दूर पड़ेगा, एक मतलब आधा दूर पड़ेगा आपको, आधा एरिया दूर पड़ेगा। जैसे हमारा सिटी में जो फैक्ट्री था उसको हम बाएं साइड में ले गया, तो बाएं साइड वाला जितना भी वहाँ से जितना भी सामान एक्सपोर्ट होगा या तो जिसको देना है वो नज़दीक पड़ेगा, और जो राइट साइड वाला होगा वो थोड़ा सा आपको दूर पड़ेगा। तो मेरा यही कहने का मतलब था, जैसे हम लोग एक रोड को अच्छा बना दिया, एक तो रोड सिटी के साथ गाँव के साथ कनेक्शन अच्छा बन गया, दूसरा हम उस प्लांट को सिटी में ना करके, एक जगह को डेवलप ना करके, हम उसको दूसरे छोटे छोटे एरिया को डेवलप करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें फ़ायदा ये होगा, जैसे जो भी हमारा जो कर्मी स्टाफ रहता है, जो काम करने वाला रहता है, वो एक तो घर से जा पाएगा 40-50 किलोमीटर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और आपको कितना भी आदमी चाहिए, आपको 40 किलोमीटर सराउंडिंग में हर आदमी मिल जाएगा। जो 2-4 टैलेंटेड है एग्जाम दे के आएगा, जो मिनी मतलब जो सीनियर आदमी है, जो मान लीजिए मिला नहीं इस एरिया का, तो वो बाहर से आ जाएगा, उसका खर्चा भी कम पड़ेगा और वातावरण भी सही रहेगा। तो यही था मेरा कहने का मतलब था, जैसे एक जगह पे हम किसी जगह को डेवलप करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, हर गांव से उठ के वहाँ बसने लगेगा, फिर किसी भी महामारी आएगा, बीमारी आएगा तो आदमी इतना कंजेस्टेड होता है, मतलब क्लोज हो जाता है, मतलब फैलना मुश्किल हो जाता है। और खुले खुले जगह को हम डेवलप करेंगे तो वो बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है, मतलब हर जगह को डेवलप करेंगे तो ये क्या है, घर में रह के इसको 3,000 कम भी दे दोगे, मान लीजिए वो जो सामान आपका कोलकाता से ट्रांसपोर्ट होने वाला था वो किसी दूर गांव से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो इनको भाई कोलकाता में रह के आप 15,000 दे के कोई फ़ायदा नहीं, आप गांव के नज़दीक 10,000 दे दो, उसका घर का किराया बच जाएगा, और अपना फैमिली के साथ टाइम से रह के फैमिली का भी काम करके वो अपना जाके ड्यूटी भी कर सकता है। तो इसीलिए छोटे छोटे जो एरिया होता है उनको डेवलप करना चाहिए। इसमें आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो हर आदमी जाके सिटी जाएगा काम करने के लिए, दूर जाएगा काम करने के लिए, घर का ज़रूरतमंद काम पूरा नहीं कर पाएगा वो, उसका एक नुकसान होता है। फिर वो फैमिली को देख नहीं पाता है, उसका एक नुकसान है। बच्चा टच्चे को पढ़ाने के लिए दो नुकसान होता है। तो इसीलिए हर गाँव की तरफ जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर है, प्लांट है, जिसमें सिर्फ आदमी ज़रूरत है, पानी आदमी ज़रूरत है, तो उस टाइप का आप गाँव में खोलोगे तो धीरे धीरे गाँव भी डेवलप होगा और पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि उसमें आप आधा भी पैसा दोगे तब भी आदमी काम करेगा, क्योंकि सिटी का एक खर्चा, एक कॉस्ट अलग होता है, तो गांव में इतना कॉस्ट पड़ता नहीं है। तो ये धीरे धीरे हमारा देश में करना पड़ेगा, नहीं तो एक जगह को आप डेवलप करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है, बाकी जगह पीछे पड़ जाएगा, मतलब बहुत पीछे हो जाएगा। तो यही मेरा एक रिक्वेस्ट था, क्योंकि हम लोगों को जब तक हम आगे नहीं सोचेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा काम है हम मिल के रहेंगे। अभी तो फिलहाल तो हमारा रिलीजन के पीछे पड़े हैं, अभी पता नहीं कब होगा हमारा देश का आगे बढ़ने का, क्योंकि हमारा देश थोड़ा आगे बढ़ता है तो 50
हमारा कंट्री का गद्दार होता है वो पीछे खींचता है, एक बाहर कंट्री का उनको मौका मिल जाता है वो भी पीछे खींचता है। क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, किसी दूसरे का मान लीजिए 10 रुपया है, तो कोई आगे अच्छा गेम खेलेगा तो उसको 3 रुपया मिलेगा, बाकी को कम मिलेगा। फिर वो और अच्छा खेलेगा तो उसको अकेले को 6 रुपया मिलेगा, बाकी का घटेगा। तो यही होता है, किसी का घटता है किसी का बढ़ता है, तो वो अपने दम पे बढ़ता है। इसलिए दूसरा कंट्री चाहता नहीं चाहता है जी मैं ही राजा बन के रहूँ, वो अपना सब ऐसे गरीब बन गए। इसीलिए आप अपना जब तक सोच नहीं बदलोगे तब तक बहुत दिक्कत होगा, बहुत मुश्किल होगा आपको।